नमस्कार, आपका स्वागत है इस छोटे से लेकिन बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी छोटी ग्रोसरी दुकान से बड़े व्यापार तक का सफर कैसे तय हो सकता है। यह वीडियो राजीव और जगवंत ने फ्रीडम फॉर इटर्निटी चैनल के लिए बनाया है, ताकि छोटे दुकानदार, किराना व्यापारी और लोकल बिजनेस ओनर्स अपने काम को एक नई ऊंचाई तक ले जा सके। दोस्तों, अक्सर हम अपनी दुकान को सिर्फ रोजमर्रा की कमाई तक सीमित कर देते हैं। हम वही सामान रखते हैं जो हमेशा से बिकता आया है, वही तरीके अपनाते हैं जो सालों से चलते आए हैं। लेकिन सच्चाई ये है, दुकान छोटी हो सकती है, सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। राजीव और जगवंत, जो जीवन और व्यवसाय कोच हैं, उन्होंने अपनी किफायती और व्यवहारिक सलाह से सैकड़ों छोटे दुकानदारों, कारखानों और निर्माण इकाइयों को उल्लेखनीय विकास दिलाया है। उनका मानना है कि सही दिशा, सही सिस्टम और सही मानसिकता के साथ कोई भी छोटा व्यापार बड़ा बन सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे ग्राहक बढ़ाने के सरल लेकिन प्रभावी तरीके, दुकान की डिस्प्ले और प्रोडक्ट प्लेसमेंट का महत्व, उधारी प्रबंधन और कैश फ्लो सुधारने के उपाय, लोकल मार्केटिंग और रेफरल पावर का उपयोग, और कैसे टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल पेमेंट, व्हाट्सएप ऑर्डर, होम डिलीवरी आपके व्यापार को कई गुना बढ़ा सकती है। याद रखिए, ऑलवेज रिमेम्बर, यू कैन ग्रो बिग इफ यू थिंक बिग आउट ऑफ द बॉक्स एंड कैन टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। दैट इज द ओनली वे टू सक्सेस। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बदलते समय के साथ खुद को बदलते हैं, जो जोखिम लेने से डरते नहीं बल्कि समझदारी से आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप भी अपनी छोटी किराना दुकान को एक बड़े सुपर स्टोर, होलसेल यूनिट या मल्टी लोकेशन बिजनेस में बदलने का सपना देखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स शेयर करेंगे जिन्हें आप तुरंत लागू कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगे, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए आपकी दुकान किस स्तर पर है और आप उसे कहां तक ले जाना चाहते हैं। हम आपके विकास के सफर में आपके साथ हैं। धन्यवाद। आइए सबसे पहले बात करें कुछ बुनियादी सिद्धांतों की, क्योंकि किसी भी छोटे व्यापार को बड़ा बनाने की शुरुआत नींव से ही होती है। निरंतर परिवर्तन की शक्ति। दोस्तों, प्रकृति का एक नियम है, जो बदलता है वही टिकता है। व्यापार में भी यही सत्य लागू होता है। परिवर्तन क्यों महत्वपूर्ण है? आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में स्थिर रहना मतलब पीछे छूट जाना है। आपके ग्राहक हर दिन दर्जनों दुकानें देखते हैं, नई, सजी हुई, ऑफर देती हुई, आधुनिक तरीकों से चलती हुई। ऐसे में जो दुकानें समय के साथ विकसित होती हैं, खुद को अनुकूलित करती हैं और अपने दृष्टिकोण को ताजा रखती हैं, वही ग्राहकों के दिमाग में जगह बनाती हैं और उनकी वफादारी जीतती है। याद रखिए, ग्राहक सिर्फ सामान नहीं खरीदता, वो अनुभव भी खरीदता है। परिवर्तन के प्रमुख क्षेत्र। अब सवाल है, बदलाव करें तो कहां करें? आइए समझते हैं कुछ प्रमुख क्षेत्रों को। सबसे पहले बात करते हैं दुकान का लेआउट और दृश्य आकर्षण। अपनी दुकान को ऐसा बनाइए कि ग्राहक अंदर आते ही अच्छा महसूस करे। साफ सफाई, सही लाइटिंग, व्यवस्थित रैक, ये सब बिक्री बढ़ाते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण, मौसमी स्टॉक का रोटेशन। हर मौसम की अपनी जरूरत होती है। गर्मी में ठंडे पेय, सर्दी में हेल्थ प्रोडक्ट, त्योहारों पर गिफ्ट पैक, इससे आप पूरे साल प्रासंगिक बने रहते हैं। अब तीसरी, आपकी व्यक्तिगत प्रस्तुति। आप खुद अपनी दुकान का ब्रांड है। साफ सुथरे, पेशेवर कपड़े पहने, ग्राहक का भरोसा तुरंत बढ़ता है। चौथी महत्वपूर्ण बात है उत्पाद प्रदर्शन। सामान को सिर्फ रखें नहीं, प्रेजेंट करें। फ्रंट स्पेस को गतिशील और ताजा रखें। नए, हाई मार्जिन या ऑफर वाले प्रोडक्ट सामने रखें। छठी पर सबसे महत्वपूर्ण है आपका ग्राहक सेवा का तरीका। हमेशा मुस्कान के साथ स्वागत करें। नाम से पहचानें, जरूरत समझें, सुझाव दें, ग्राहक लौटकर जरूर आएगा। और अब अंतिम संदेश याद रखें, छोटे बदलाव बड़े प्रभाव डालते हैं। कभी कभी सिर्फ रैक बदलने, लाइट बढ़ाने या व्यवहार सुधारने से ही ग्राहकों की धारणा बदल जाती है और आपकी बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आगे हम और भी प्रैक्टिकल रणनीतियां साझा करेंगे। आप कमेंट में लिख बता सकते हैं, आपने अपनी दुकान में कौन सा बदलाव शुरू किया है या सोच रहे हैं। याद रहे दोस्तों, खुद को बदलें, अपने व्यवसाय को बदलें। यह कोई शब्दों का खेल नहीं है दोस्तों। किसी भी व्यापार में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। अगर आप अपने व्यवसाय को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। अपनी सोच, अपनी आदतें, अपनी प्रस्तुति और अपने व्यवहार को। क्योंकि याद रखिए, दुकान आपकी पहचान से बनती है और पहचान आपके व्यक्तित्व से। पेशेवर छवि महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी पर्सनल प्रोफेशनल इमेज की। रोजाना साफ सुथरे, प्रेस किए हुए कपड़े पहने,
अपनी साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता दिखाएं। अगर आप किराना, डेयरी, बेकरी या खाद्य पदार्थों का व्यापार करते हैं तो सिर ढकना और दस्ताने पहनना आपके प्रति ग्राहकों का भरोसा कई गुना बढ़ा देता है। आपकी उपस्थिति ही ग्राहकों को ये संदेश देती है कि आप अपने व्यवसाय को गंभीरता से लेते हैं और उनके स्वास्थ्य व विश्वास की परवाह करते हैं। याद रखिए, लोग पहले आपको देखते हैं, फिर आपकी दुकान को। दूसरी की आप दुकान को आकर्षक बनाएं, इसलिए बात करते हैं दुकान के माहौल की। अपनी दुकान को लगातार नया और आकर्षक बनाए रखें। डिस्प्ले को समय समय पर फिर से व्यवस्थित करें, नई सजावट जोड़ें, अच्छी रोशनी सुनिश्चित करें और सबसे महत्वपूर्ण, सफाई को बेदाग बनाए रखें। एक आकर्षक दुकान सिर्फ सामान नहीं बेचती, वो अनुभव बेचती है। जब ग्राहक को अंदर अच्छा लगता है तो वो ज्यादा समय रुकता है और जितना ज्यादा समय रुकता है उतनी ज्यादा खरीदारी करता है। लोगों को आपका स्वागत करने वाला रवैया तरीका भी खिंचता है, इसलिए तीसरा और सबसे शक्तिशाली तत्व है आपका व्यवहार। हर ग्राहक का गर्मजोशी से स्वागत करें, चाहे वो नया हो या पुराना, आसान हो या मुश्किल। पेशेवर रहें, सिर्फ दिनचर्या निभाने वाले दुकानदार न बने। अपने नियमित ग्राहकों को नाम से जानें, उनकी पसंद याद रखें, उनसे पूछें, आज वही सामान दूं? यकीन मानिए, ग्राहक को यह अपनापन कहीं और नहीं मिलेगा। हर बातचीत को सुखद बनाइए। आपकी मुस्कान, आपकी आवाज, आपकी ऊर्जा, यही आपकी असली प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बन जाती है। दोस्तों, जब आप खुद को बदलते हैं तो आपका व्यवहार बदलता है, व्यवहार बदलता है तो ग्राहक का अनुभव बदलता है और अनुभव बदलता है तो व्यवसाय अपने आप बदलने लगता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आगे हम और भी प्रैक्टिकल ग्रोथ स्ट्रेटजीज शेयर करेंगे। आप कमेंट में लिख बता सकते हैं आप खुद में कौन सा बदलाव आज से शुरू करेंगे। किसी भी छोटे या बड़े व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ग्राहक प्रतिधारण और ग्राहक अर्जन। व्यापार केवल नए ग्राहकों को जोड़ने से नहीं बढ़ता, बल्कि उन्हें बार बार वापस लाने से वास्तविक विकास होता है। एक नया ग्राहक लाने में जितनी मेहनत, समय और लागत लगती है, उससे कहीं कम प्रयास में पुराना ग्राहक दोबारा खरीदारी कर लेता है। इसलिए स्थायी ग्राहक निष्ठा बनाना ही असली व्यापारिक सफलता की कुंजी है। अब प्रश्न उठता है कि स्थायी ग्राहक निष्ठा कैसे बनाई जाए। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है नियमित ऑफर और प्रचार। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए समय समय पर आकर्षक ऑफर लाते रहना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि ऑफर बहुत बड़े स्तर के हों, छोटे पैमाने पर भी दैनिक सौदों को साझा किया जा सकता है। घोषणा प्रणालियों, व्हाट्सएप संदेशों, पोस्टरों या दुकान के बाहर डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से ग्राहकों को बताया जा सकता है कि आज आपकी दुकान पर क्या विशेष उपलब्ध है। लगातार प्रचार आपकी दुकान को ग्राहकों के मन में सबसे ऊपर बनाए रखता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है अपने व्यवसाय को ब्रांड बनाना। केवल सामान बेचना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने नाम और अपनी पहचान को स्थापित करना आवश्यक है। अपनी दुकान का नाम, लोगो और संपर्क विवरण कैरी बैग पर प्रिंट करवाना एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। उन पर कोई प्रासंगिक संदेश भी जोड़ा जा सकता है ताकि ग्राहक उन्हें संभाल कर रखें और पुनः उपयोग करें। इस प्रकार आपका ब्रांड बिना अतिरिक्त विज्ञापन खर्च के स्वाभाविक रूप से फैलता है। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है वापसी नीति। योग्य सामानों के लिए सरल और स्पष्ट वापसी नीति लागू करना ग्राहकों के मन में गहरा विश्वास पैदा करता है। उन्हें ये भरोसा रहता है कि यदि किसी कारणवश उत्पाद में समस्या हुई तो दुकानदार उनके साथ खड़ा रहेगा। यही विश्वास दीर्घकालिक संबंधों की नींव बनता है। चौथा और अत्यंत प्रभावशाली पक्ष है यादगार अनुभव प्रदान करना। प्रत्येक ग्राहक की दुकान यात्रा को विशेष बनाना आवश्यक है। उनका विनम्रता से स्वागत करना, उनकी पसंद को याद रखना, उनके सामान को सावधानी से पैक करना और अंत में दिल से धन्यवाद देना, ये छोटे छोटे व्यवहारिक संकेत ग्राहकों के मन में स्थायी छाप छोड़ते हैं। यही छोटे इशारे आगे चलकर वफादार ग्राहक बनाते हैं। जब ये सभी रणनीतियां एक साथ कार्य करती हैं, तो एक बार का खरीदार आजीवन ग्राहक में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा ग्राहक केवल स्वयं नहीं लौटता, बल्कि अपने परिवार, मित्रों और परिचितों को भी साथ लाता है। यही वास्तविक और टिकाऊ व्यापारिक विकास का मार्ग है। किसी भी व्यापार में दीर्घकालिक सफलता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप प्रतिस्पर्धा से आगे रहना सीखें। बाजार में अकेले आप नहीं हैं। आपके आसपास कई दुकानें, कई व्यापारी और कई नए प्रयोग लगातार हो रहे हैं। ऐसे में जो व्यापारी केवल अपने पुराने तरीकों पर अड़े रहते हैं, वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं, जबकि जो सीखते हैं, देखते हैं और स्वयं को अपडेट करते हैं, वही आगे निकलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने प्रतिस्पर्धियों से सीखने की। अपने प्रतिस्पर्धियों के बारे में ध्यान से नोट्स लें, विशेषकर तब जब आप देखते हैं कि उनका व्यापार बढ़ रहा है और आपका स्थिर है।
इसमें कोई संकोच या हीन भावना रखने की आवश्यकता नहीं है। सम्मानजनक नकल में कुछ भी गलत नहीं होता। बुद्धिमान दुकानदार अपने सफल पड़ोसियों से सीखते हैं, उनके तरीकों को समझते हैं और फिर उन्हें अपनी शैली में ढालते हैं। समय निकालकर उनकी दुकानों पर जाएं। ये देखें कि उनकी दुकान का लेआउट कैसा है, वे उत्पादों को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ग्राहकों का स्वागत कैसे करते हैं, कौन से ऑफर चलाते हैं और किन कारणों से ग्राहकों की भीड़ उनकी ओर आकर्षित होती है। इन सभी बातों का विश्लेषण करें और जो रणनीतियां प्रभावी लगे उन्हें ज्यों का त्यों न अपनाकर अपनी विशिष्टता के साथ लागू करें। यही सीखने और आगे बढ़ने का व्यवहारिक तरीका है। अब बात करते हैं पारदर्शिता की, जो विश्वास निर्माण की सबसे मजबूत नींव है। अपनी दुकान के सामने वस्तुओं की एक स्पष्ट और व्यवस्थित सूची प्रदर्शित करें ताकि ग्राहकों को तुरंत पता चल सके कि आपके पास क्या क्या उपलब्ध है। इससे उन्हें बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उनका समय भी बचता है। यदि संभव हो तो प्रत्येक प्रमुख वस्तु पर MRP के साथ साथ अपना बिक्री मूल्य भी प्रदर्शित करें। जब ग्राहक अपनी बचत को स्पष्ट रूप से देख पाता है तो उसका निर्णय लेना आसान हो जाता है। उसे यह महसूस होता है कि दुकानदार ईमानदार है और कुछ भी छिपा नहीं रहा। यही पारदर्शिता खरीद के विश्वास को कई गुना बढ़ा देती है। जब ग्राहक को मूल्य स्पष्ट दिखता है, स्टॉक स्पष्ट दिखता है और व्यवहार स्पष्ट दिखता है तो उसकी हिचकिचाहट स्वतः समाप्त हो जाती है। वो बिना संदेह के खरीदारी करता है और भविष्य में भी उसी दुकान को प्राथमिकता देता है। इस प्रकार प्रतिस्पर्धियों से सीखना और अपने व्यापार में पारदर्शिता लाना दोनों मिलकर आपको बाजार में आगे बनाए रखते हैं। किसी भी छोटे या बड़े व्यापार को अगले स्तर तक ले जाने के लिए केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि सही दिशा में की गई समझदारी भी उतनी ही आवश्यक होती है। यही वो स्थान है जहां डेटा आधारित विकास की भूमिका शुरू होती है। जब आप अपने व्यापारिक निर्णय केवल अंदाजे, अनुभव या भावनाओं के आधार पर लेते हैं तो परिणाम सीमित रहते हैं, लेकिन जब निर्णय डेटा पर आधारित होते हैं तो वही व्यापार कई गुना तेजी से बढ़ने लगता है। बिक्री बढ़ाने के वैज्ञानिक तरीकों को समझना आज के समय की आवश्यकता है। केवल यह मान लेना कि ये सामान चलता है या यह नहीं बिकता पर्याप्त नहीं है। आपको सटीक रूप से जानना होगा कि कौन सा उत्पाद कितनी मात्रा में, कितनी गति से और किस मार्जिन पर बिक रहा है। स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट ही सफल दुकानों को संघर्षरत दुकानों से अलग करता है। जिन दुकानों को अपने स्टॉक की गति का ज्ञान होता है वे कभी अनावश्यक माल में पैसा फंसने नहीं देती। सबसे पहला कदम है क्या बिकता है उस पर नजर रखना। नियमित रूप से यह निगरानी करें कि कौन से उत्पाद तेजी से बिकते हैं और कौन से लंबे समय तक शेल्फ पर पड़े रहते हैं। अधिकांश उत्पादों की शेल्फ लाइफ रिकॉर्ड करें। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि किसी उत्पाद का स्टॉक कितनी अवधि के लिए रखना चाहिए और कब दोबारा ऑर्डर देना चाहिए। ये जानकारी आपके खरीद निर्णयों को अधिक सटीक और लाभकारी बनाती है। दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण है BCG मैट्रिक्स का उपयोग। अपने उत्पादों को श्रेणियों में विभाजित करें। जो उत्पाद नियमित और स्थिर रूप से बिकते हैं वे कैश काउ हैं, उन्हें हमेशा स्टॉक में बनाए रखें। जो उत्पाद बहुत धीमी गति से बिकते हैं वे डॉग्स की श्रेणी में आते हैं, उन्हें धीरे धीरे बंद करना या सीमित करना उचित होता है। वहीं जो उत्पाद उच्च संभावना वाले हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं या अधिक मार्जिन देते हैं वे स्टॉक्स हैं, उनमें निवेश बढ़ाना चाहिए। ये ढांचा इन्वेंट्री मैनेजमेंट से अंदाजे को लगभग समाप्त कर देता है और निर्णयों को वैज्ञानिक बनाता है। इसके साथ ही वैरायटी प्रस्तुत करना भी विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ग्राहक विकल्प पसंद करते हैं। जब उन्हें एक ही दुकान पर विभिन्न ब्रांड, पैक साइज या नई श्रेणियां मिलती हैं, तो वे उसी दुकान से जुड़े रहते हैं। वैरायटी केवल बिक्री नहीं बढ़ाती बल्कि ग्राहक निष्ठा भी मजबूत करती है। अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीति है समझदारी से प्रयोग करना। किसी भी नए उत्पाद को बड़े पैमाने पर लाने से पहले छोटे स्तर पर उसका परीक्षण करें। सीमित मात्रा में स्टॉक रखें, उसकी बिक्री गति और ग्राहक प्रतिक्रिया देखें। फिर BCG मैट्रिक्स के आधार पर निर्णय लें कि उस उत्पाद को भविष्य के लिए बढ़ाना है, बनाए रखना है या हटाना है। इस प्रकार छोटे छोटे प्रयोग जोखिम को कम करते हैं और सीखने की गति को बढ़ाते हैं। जब व्यापार डेटा के आधार पर चलने लगता है तो निर्णय अधिक स्पष्ट, जोखिम कम और लाभ अधिक हो जाता है। यही डेटा आधारित सोच छोटे व्यापार को संगठित, नियंत्रित और तीव्र गति से बढ़ने योग्य बनाती है। किसी भी व्यापार की स्थिर और दीर्घकालिक वृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने मौजूदा ग्राहकों को कितनी प्रभावी ढंग से बनाए रख पाता है। नए ग्राहक जोड़ना आवश्यक है, लेकिन वास्तविक लाभ उन ग्राहकों से आता है जो बार बार आपकी दुकान पर लौटते हैं।
इसलिए ग्राहक बनाए रखने की रणनीतियां केवल सहायक उपाय नहीं, बल्कि व्यापार विकास का केंद्रीय स्तंभ होती है। सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक है मासिक लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू करना। यदि संभव हो तो ऐसी मासिक ग्राहक प्रतिधारण योजनाएं लागू करें जो आपके नियमित ग्राहकों को पुरस्कृत करें। ये योजनाएं ग्राहकों को यह अनुभव कराती हैं कि उनकी निरंतरता को पहचाना और सम्मानित किया जा रहा है। सदस्यता को मूल्यवान और प्रासंगिक बनाने के लिए उच्च मार्जिन वाले उत्पादों पर सार्थक छूट प्रदान की जा सकती है, जिससे ग्राहक को लाभ का अनुभव भी हो और आपके मुनाफे पर अत्यधिक दबाव भी न पड़े। लॉयल्टी प्रोग्राम को इस प्रकार संरचित करना चाहिए कि ग्राहक बार बार आने के लिए प्रेरित हों। उदाहरण के लिए, प्रत्येक खरीद पर अंक प्रदान किए जा सकते हैं जो आगे चलकर छूट या विशेष लाभ में परिवर्तित हों। इसी प्रकार केवल सदस्यों के लिए विशेष ऑफर, प्राथमिक सेवा या सीमित अवधि के एक्सक्लूसिव सौदे भी जोड़े जा सकते हैं। जब ग्राहक को यह महसूस होता है कि उसे सामान्य ग्राहकों से अधिक महत्व दिया जा रहा है, तो उसकी जुड़ाव भावना और निष्ठा दोनों बढ़ती है। व्यापारिक शोध भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि एक ग्राहक को बनाए रखने में एक नए ग्राहक को प्राप्त करने की तुलना में लगभग 5 गुना कम लागत आती है, और वफादार ग्राहक नए ग्राहकों की तुलना में औसतन 67% अधिक खर्च करते हैं। इसका अर्थ यह है कि ग्राहक प्रतिधारण केवल संबंध निर्माण का विषय नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष लाभ वृद्धि का साधन भी है। ये भी आवश्यक नहीं कि लॉयल्टी प्रोग्राम अत्यधिक जटिल हो। सरल योजनाएं भी अत्यंत प्रभावी सिद्ध होती है। उदाहरण के लिए 10 खरीदें 1 मुफ्त पाएं जैसी योजना चुनिंदा वस्तुओं पर लागू की जा सकती है। यह न केवल ग्राहकों को पुनः आने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि उनकी खरीद मात्रा भी बढ़ाती है। ग्राहक मनोविज्ञान इस प्रकार की उपलब्धि आधारित योजनाओं के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। जब ग्राहक को लाभ, सम्मान और जुड़ाव तीनों का अनुभव एक साथ मिलता है, तो वह केवल खरीदार नहीं रहता, बल्कि आपके व्यापार का समर्थक बन जाता है। ऐसी ही रणनीतियां एक साधारण दुकान को वफादार ग्राहक समुदाय में परिवर्तित करती हैं, जो समय के साथ आपके व्यापार की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। किसी भी व्यापार को बढ़ाने के लिए जितना आवश्यक सही रणनीतियों को अपनाना है, उतना ही आवश्यक उन गंभीर गलतियों से बचना भी है जो धीरे धीरे व्यवसाय की जड़ों को कमजोर कर देती हैं। कई बार व्यापारी यह समझ ही नहीं पाते कि उनकी बिक्री कम होने का कारण बाजार नहीं, बल्कि उनकी अपनी कार्यशैली, व्यवहार या लापरवाही होती है। इसलिए आइए विस्तार से समझते हैं वे प्रमुख गलतियां जिनसे हर छोटे और बड़े व्यापारी को सजग रहना चाहिए। सबसे पहली और सबसे सामान्य गलती है गैर पेशेवर व्यवहार। दुकान केवल लेन देन की जगह नहीं होती, वो आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होती है। ग्राहकों से अनावश्यक गपशप करना, फिजूल की निजी बातें छेड़ना या समय नष्ट करना आपकी छवि को कमजोर करता है। ग्राहक खरीदारी करने आता है, सामाजिक चर्चा के लिए नहीं। इसी प्रकार उदास चेहरा बनाकर बैठना, चिड़चिड़े भाव रखना या मैले कुचले कपड़े पहनना भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। ग्राहक अवचेतन रूप से ऐसे दुकानदार से दूरी बनाता है जो स्वयं अपने काम को लेकर उत्साहित नहीं दिखता। ग्राहकों से बहस करना एक और गंभीर भूल है। चाहे ग्राहक कितना भी कठिन स्वभाव का क्यों न हो, दुकानदार को संयम नहीं खोना चाहिए। यदि कोई ग्राहक खराब मूड में है, तो स्थिति को शांत रखने का प्रयास करें। विनम्रता से सिर हिलाना, यदि वास्तविक गलती हो तो उसे स्वीकार करना, या परिस्थिति अधिक तनावपूर्ण लगे तो सम्मानपूर्वक स्वयं को किसी फोन कॉल या कार्य में व्यस्त कर लेना, ये सभी व्यवहारिक तरीके हैं टकराव से बचने के। बहस में जीतकर भी व्यापारी हार जाता है, क्योंकि वो ग्राहक और उसके साथ जुड़े कई संभावित ग्राहकों को खो देता है। दूसरी बड़ी श्रेणी है उत्पाद की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याएं। कभी भी एक्सपायर्ड तिथि वाले उत्पाद शेल्फ पर न रखें। नियमित रूप से स्टॉक की जांच करना अत्यंत आवश्यक है ताकि ताजगी बनी रहे। क्षतिग्रस्त, फटे पैकेट या संदिग्ध गुणवत्ता वाले उत्पादों को तुरंत हटा देना चाहिए। याद रखें, एक एक्सपायर्ड या खराब उत्पाद बरसों का विश्वास एक ही क्षण में तोड़ सकता है। ग्राहक गुणवत्ता के मामले में समझौता नहीं करता और आपकी प्रतिष्ठा लगातार विश्वसनीयता पर ही टिकी होती है। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है स्वच्छता। दुकान का स्वच्छ होना केवल सौंदर्य का विषय नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और भरोसे का विषय है। दुकान को चूहों, कीड़ों और अन्य संक्रमणकारी तत्वों से मुक्त रखना अनिवार्य है। सभी भंडारण क्षेत्रों में नियमित सफाई होनी चाहिए, विशेषकर खाद्य पदार्थों का उचित रखरखाव, सही तापमान, सूखा भंडारण और सुरक्षित पैकेजिंग सुनिश्चित करनी चाहिए। जब ग्राहक दुकान में दृश्य स्वच्छता देखता है, तो उसके मन में यह विश्वास स्वतः बनता है कि यहाँ स्वास्थ्य मानकों का पालन होता है और उसकी भलाई का ध्यान रखा जाता है। चौथा और अत्यंत संवेदनशील पहलू है ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार।
हमेशा ये याद रखें कि आपकी दुकान में मौजूद हर ग्राहक देख रहा होता है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। यदि आपने किसी एक व्यक्ति के साथ अपमानजनक या कठोर व्यवहार किया तो उसका प्रभाव केवल उसी ग्राहक तक सीमित नहीं रहता। समुदायों में बातें तेजी से फैलती हैं और नकारात्मक छवि बहुत शीघ्र बन जाती है। एक घटना कई ग्राहकों को दूर कर सकती है। हर ग्राहक के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना व्यापार का मूल धर्म है, चाहे उसकी खरीदारी की मात्रा कितनी भी कम क्यों न हो। आज जो ग्राहक छोटा खरीदार है वही कल बड़ा ग्राहक बन सकता है। कई बार वही व्यक्ति आपके लिए नए ग्राहकों का स्रोत भी बनता है। अंततः ये समझना आवश्यक है कि व्यापार केवल उत्पादों से नहीं चलता, बल्कि व्यवहार, गुणवत्ता, स्वच्छता और विश्वास के सम्मिलित आधार पर चलता है। जो व्यापारी इन गंभीर गलतियों से बचना सीख लेता है, उसका व्यापार स्थिर, सम्मानित और दीर्घकालिक रूप से सफल बनता चला जाता है। किसी भी खुदरा व्यापार को समझने के लिए कुछ ऐसे आवश्यक सत्य होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कठोर अवश्य लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं वास्तविकताओं को स्वीकार करके व्यापारी अपने व्यवसाय को सुरक्षित, स्थिर और विकसित बना पाता है। खुदरा व्यापार की दुनिया में भावनाओं से अधिक महत्व व्यवहारिकता का होता है और यही व्यवहारिकता प्रतिस्पर्धा की अनिवार्यता को जन्म देती है। सबसे पहली वास्तविकता है, प्रतिस्पर्धा करें या बंद करें। खुदरा व्यवसाय की प्रकृति ही ऐसी है जहां प्रतिस्पर्धा वैकल्पिक नहीं होती। यदि आप कम मार्जिन पर काम करते हुए भी लाभ अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये संकेत है कि आपका व्यवसाय जोखिम में है। बाजार में वही टिकता है जो कमाई के छोटे अवसरों को भी व्यवस्थित ढंग से लाभ में बदल सके। जो व्यापारी लागत, मार्जिन, स्टॉक और बिक्री गति पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह धीरे धीरे बाजार से बाहर हो जाता है। यही हमें प्रतिस्पर्धात्मक अनिवार्यता की ओर ले जाता है। यदि आप सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, तो वास्तविकता यह है कि आप सक्रिय रूप से हार रहे हैं। बाजार कभी स्थिर नहीं रहता। हर दिन नए ऑफर आते हैं, नई दुकानें खुलती हैं, नई तकनीकें जुड़ती हैं। ऐसे में यदि आप वैसा ही काम करते रहते हैं जैसा वर्षों से करते आए हैं, तो आपके प्रतियोगी आपसे आगे निकलते जाते हैं और ग्राहकों के पास अधिक विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। ये भी समझना आवश्यक है कि जीतने का अर्थ हमेशा सबसे बड़ा बनना नहीं होता। जीतने का अर्थ है कल से बेहतर होना, अपने प्रतिस्पर्धियों से अधिक चौकस रहना, ग्राहकों की जरूरतों को अधिक गहराई से समझना और उन्हें अधिक मूल्य प्रदान करना। जो व्यापारी निरंतर छोटे छोटे सुधार करता रहता है, वही लंबी दौड़ में आगे निकलता है। इस यात्रा में निरंतर सीखना अत्यंत आवश्यक है। नए उत्पादों के बारे में जानकारी रखना, ग्राहक सेवा की आधुनिक तकनीकों को समझना, इन्वेंट्री प्रबंधन को अपडेट करना और नई व्यावसायिक रणनीतियों को अपनाना, ये सब विकास के अनिवार्य अंग हैं। सीखना केवल किताबों से नहीं होता, अवलोकन से होता है, प्रश्न पूछने से होता है, बाजार को देखने से होता है। जो व्यापारी जिज्ञासु बना रहता है, वही प्रासंगिक बना रहता है। जब आवश्यकता हो तो पेशेवर मदद लेने से भी संकोच नहीं करना चाहिए। कई बार किसी विशेषज्ञ का एक छोटा सा सुझाव व्यापार की दिशा बदल देता है। बाहरी दृष्टिकोण उन कमियों को पहचान लेता है जिन्हें व्यापारी स्वयं नहीं देख पाता। ज्ञान, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन में किया गया निवेश हमेशा उच्च प्रतिफल देता है। अंततः ये सत्य स्वीकार करना ही होगा कि खुदरा व्यापार में अस्तित्व उन्हीं का सुरक्षित है जो प्रतिस्पर्धा को बोझ नहीं बल्कि प्रेरणा मानते हैं, जो सीखना बंद नहीं करते और जो हर दिन अपने व्यवसाय को कल से बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। यह इस वीडियो का अंतिम भाग है और यहाँ पहुँचने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया यह अवश्य समझें कि इस पूरे वीडियो से आप जो भी सर्वश्रेष्ठ सीख ले सकते हैं, उसे अपने व्यवसाय में अवश्य लागू करें, क्योंकि ज्ञान तभी मूल्यवान बनता है जब वो व्यवहार में उतरे। अब आइए संक्षेप में मुख्य सीखों को समझते हैं और अपने विकास के मार्ग को स्पष्ट करते हैं। सबसे पहली सीख है निरंतर परिवर्तन को अपनाना। हर वर्ष या आदर्श रूप से उससे भी अधिक बार अपनी दुकान में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य लाएं। डिस्प्ले को ताज़ा करें, इन्वेंट्री को अपडेट करें, दुकान की सूरत और व्यवस्था में सुधार करें और अपनी सेवा शैली को समय के साथ विकसित करते रहें। परिवर्तन केवल सजावट का विषय नहीं होता, ये ग्राहकों को ये संदेश देता है कि आप जागरूक, सक्रिय और प्रगतिशील हैं। दूसरी महत्वपूर्ण सीख है अपने ग्राहक आधार को बढ़ाना। केवल नए ग्राहकों पर ध्यान देना या केवल पुराने ग्राहकों पर निर्भर रहना, दोनों ही अधूरे दृष्टिकोण हैं। आवश्यक ये है कि आप मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने पर पूरा ध्यान दें और साथ ही नए ग्राहकों को जोड़ने के निरंतर प्रयास करते रहें। वफादार ग्राहक आपके व्यापार को स्थिरता देते हैं, जबकि नए ग्राहक विकास की गति को तेज करते हैं। दोनों का संतुलन ही स्वस्थ व्यापार का संकेत है। तीसरी सीख है हमेशा प्रतिस्पर्धी बने रहना।
यदि आप सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, तो वास्तविकता यह है कि आप पहले से ही पीछे छूट रहे हैं। अपने प्रतिस्पर्धियों पर सम्मानपूर्वक नजर रखें। ये देखें कि वे क्या नया कर रहे हैं, किन रणनीतियों से बढ़ रहे हैं और ग्राहकों को क्या अतिरिक्त मूल्य दे रहे हैं। उनकी सफलताओं से सीखें और अपनी पेशकश, सेवा और प्रस्तुति में निरंतर सुधार करते रहें। चौथी और अत्यंत महत्वपूर्ण सीख है, सीखना कभी बंद न करें। उत्पादों, तकनीकों, ग्राहक सेवा पद्धतियों और व्यावसायिक रणनीतियों पर स्वयं को निरंतर प्रशिक्षित करते रहें। अपने व्यावसायिक ज्ञान में निवेश करें, क्योंकि यही निवेश भविष्य में सबसे अधिक प्रतिफल देता है। जब भी आवश्यकता महसूस हो, पेशेवर मार्गदर्शन लेने से संकोच न करें। कई बार किसी विशेषज्ञ की एक सलाह ही व्यापार की दिशा बदल देती है। यदि आप वास्तव में अपनी छोटी दुकान को एक फलते फूलते, संगठित और लाभकारी व्यवसाय में बदलना चाहते हैं, तो राजीव और जगवंत आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं। उनकी किफायती और व्यवहारिक सलाह से आप जैसे सैकड़ों दुकान मालिक पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। अब समय है कि आप भी अपने व्यवसाय के विकास की दिशा में पहला सशक्त कदम उठाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह आपके लिए उपयोगी रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया साझा करें और इसे अन्य व्यापारियों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि वे भी इससे लाभ ले सकें।